हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज फास्फोरस हैलाइड। जैसे मैंने आपसे बोला था लास्ट लेक्चर में कि हम हैलाइड्स का डिस्कस करेंगे। तो फास्फोरस के दो टाइप के हैलाइड होते हैं जिसे हम सीखेंगे PX3 एंड PX5। दो टाइप के हम हैलाइड की यहाँ बात करेंगे। हैलाइड का मतलब आप समझ रहे हैं हेलोजन से बात चल रही है यहाँ पर को, ठीक है ना। ये हेलोजन हैं आपके एक्स जो है, ये एक्स आपका क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो ये आपके क्या है, एक्स हैं, ठीक है ना। इनकी यहाँ पर को बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप के आपको हैलाइड मिलेंगे, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड्स, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे आपके फास्फोरस हैलाइड्स। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किस टाइप के हैलाइड की बात कर लेते हैं, X3 यानी कि ट्राई हैलाइड की बात कर लेते हैं, यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की बात अगर हम पहले कर लें, एक बार PCl3 की बात कर लें। इसका जो इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है PCl3 कि हम एक बार बात कर लेते हैं कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और इसको कैसे बनाएंगे। और इसके अंदर जो दूसरा आता है फास्फोरस पेंटा और क्लोराइड आता है, एक हो गया इसमें ट्राइक्लोराइड। तो पहले ट्राइक्लोराइड की बात कर लेते हैं। तो ट्राइक्लोराइड होता है, इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे आप, वही आपको प्रिपरेशन मेथड के अंदर इसे पढ़ना होगा। तो प्रिपरेशन मेथड के अंदर देखेंगे हम, तो जो ये प्रिपेयर होती है ये होती है आपके का सिंपल बोले हम इसे तो P4 आपने देखा है, फास्फोरस के एलोटॉप्स में मैंने पढ़ा था P4 टाइप एलोटॉप्स के बारे में। तो P4 प्लस आप इसके आप इसे रिएक्ट कराएंगे, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये ड्राई क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराइए आप। तो आपको जो मिलेगा, आपको जो मिलने वाली है वो मिलने वाला है आपको PCl3। और ये PCl3 आपका क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक। आप इसे बैलेंस कर सकते हैं 4 और 6 और 4, और हमने इसे बैलेंस कर लिया। आप क्या करेंगे, जब एक व्हाइट फास्फोरस को ड्राई क्लोरीन के साथ क्या करेंगे, हीट देंगे, हीट का साइन लगा लीजिए इसमें, तो आपको जो मिलेंगे वो मिलेगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। सिंपल सी इसकी मेथड है इसे बनाने की, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। अगला भी आप इसे एक और मेथड से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो एक तो ये हो गई, सेकंड मेथड आप वो भी यही है, आपको फास्फोरस लेना होगा, व्हाइट फास्फोरस, और इसको आप करा देंगे, वो आप कराइए इसे थायोनिल क्लोराइड से करा दीजिए, यानी कि SOCl2 से करा दीजिए। इसे कराएंगे आप, रिएक्ट कराएंगे तो फिर से वही होने वाला, आपको मेन कंपाउंड मिलेगा आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और जो निकलेगा वह है आपका SO2 प्लस H2Cl2। बैलेंस कर दीजिए इसे 2 4 4 और यहाँ पर को आ गया आपका 8, ठीक है ना। तो ये बैलेंस हो गया। तो ये आपका है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक। ये तो था प्रिपरेशन करने की मेथड की, प्रिपरेशन इसके क्या होता है। अब सेकेंडली अगर थोड़ा सी मैं इसका डिस्कस कर लूँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, मैं इसकी जो कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ, मैं वो करना चाह रहा हूँ अमोनिया के साथ, क्योंकि अमोनिया जैसा ही है ये भी, क्योंकि NH3 टाइप की फॉर्मेशन ये भी दिखा रहा है। तो इसके पास भी एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर सिंपल है इसका, Cl और Cl, और यहाँ पर को क्या मिलेगा आपको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर को मिलेगा। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, मैंने बोला क्लोरीन टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3 रहेगी। और जो स्ट्रक्चर की अगर आप बात करेंगे तो स्ट्रक्चर इसका जो टेट्राहाइड्रल से बदल के लोन पेयर की वजह से क्या बन जाएगा, पिरामिडल। तो आप बोलेंगे पिरामिडल शेप का है फास्फोरस, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये सिंपल सी है इसकी हाइब्रिडाइजेशन और इसके शेप के बारे में। ये एक अमोनिया की तरह बिहेव, यानी कि अमोनिया के स्ट्रक्चर को ही थोड़ा रिलाई करता है। तो आप बोल सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ये तो था स्ट्रक्चर। इसका कुछ प्रॉपर्टी का भी इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ फिजिकल में। तो ये है कि ये कलरलेस लिक्विड होता है, स्मेलिंग इसके साथ स्मेल आती है, पंजेंट टाइप की पंजेंट स्मेलिंग आती है इसमें। एक लिक्विड है ये, ठीक है, और ये 347 केल्विन पर बॉयल हो जाता है, और इसे हम सॉलिड में 161 केल्विन पर इसको हम सॉलिड में भी ला सकते हैं, ठीक है। ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी में अगर आप देखेंगे इसको, तो वाटर के साथ अगर आप रिएक्ट कराएंगे इसको, अगर मैं कहूंगा एक्शन ऑफ वाटर, तो अगर आप इसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ PCl3 प्लस आपने वाटर के साथ करा दिया, एक्शन विद H2O, ठीक है ना। H2O के साथ बनाया, तो आपको ये क्या देगा, ये आपको देगा, अगर मैं इसकी बात कहूँ, ये रिएक्ट करता है और बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, क्योंकि मैंने बोला ना ये भी एक लिक्विड है, और क्या करता है, वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, और आपको फास्फोरस एसिड देगा, यानी कि H3PO3 दे देगा। H3PO3 आपको दे देता है, ठीक है ना। और यहाँ से H निकल जाएगी, ठीक है। ये
तो यहाँ पर आपको फास्फोरस यहाँ पर को क्या दे देगा, फास्फोरस एसिड दे देता है, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे सकता है जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक। और ये रिएक्ट करता है, अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात बोलें तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करने के साथ ये एसिटिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर को आपके क्लोराइड देता है एसिटिक एसिड के साथ। अगर मैं बोल रहा हूँ तो अगर आप इसको एसिटिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाएं तो जैसे मैंने बोला आपका CH3COH प्लस PCl3 जो आपको मिलेगा, वही चीज यहाँ से CH3COCl प्लस जो आपका निकल जाएगा वही H3PO3, ठीक है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा C+O है इसमें, ठीक है, यानी कि ये इनके साथ भी रिएक्ट करता है। और आपको जो दे रहा है ये आपको दे रहा है ये आपको दे रहा है COCl यानी कि CH3COCl यहाँ पर OH ग्रुप को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, इजीली रिप्लेस कर लेता है। इसको हम आगे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में ही पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो इसने यहाँ पर कोई एसिड तो दिया ही दिया, इसके साथ यहाँ पर को इसने OH ग्रुप को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस किया, Cl ग्रुप से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर को बन गया आपका CH3COCl, ठीक। ये तो था आपका इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात हमने यहाँ पर को की, ठीक है ना। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, मैं आपको बताऊं, ये रिड्यूस भी करता है, बहुत सारे रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ भी होती है। वहां पर को अगर हम सिंपल बोले तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसके बाद का जो हम पढ़ने वाले हैं पेंटा क्लोराइड के बारे में, तो उसको दे सकता है। अगर PCl3 की रिएक्शन आप Cl2 के साथ कराएं तो सिंपल दे देगा PCl5, तो ये पेंटाक्लोराइड देने की प्रोबेबिलिटी भी रखता है, ठीक है। और अगर आप इसे ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो ये फास्फोरस ऑक्सोक्लोराइड भी दे सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ PCl3 प्लस O2 तो आपको दे देगा POCl3, तो ये आपका जो POCl3 है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है। आप इन सारी रिएक्शंस को बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये सब आपके क्या है, यहाँ पर को ऑक्सीक्लोराइड है, ये इसकी कुछ रिएक्शन है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टी की, ये कैसे इनके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये इनकी रिएक्टिविटी थी। और ये मेटल के साथ भी काम करता है, सब डिवाइडेड मेटल के साथ कह सकते हैं हमें, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स के साथ काम करता है, ठीक है ना। जैसे अगर आप इसे सिल्वर के साथ करवाएंगे तो ये AgCl दे देता है, और यहाँ पर आपको व्हाइट फास्फोरस दे देता है। तो काफी रिएक्टिव कंपाउंड भी है और अपने साथ काफी रिएक्टिविटी बनाए हुए रखता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इनऑर्गेनिक के साथ तो काम हो ही रहा है, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यानी कि SN1 SN2 रिएक्शन जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप इस चीज को देखेंगे। देखिए यहाँ पर को हेलोजन ने क्या किया, Cl ने OH को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, क्योंकि Cl इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोल सकते हैं हम इसको, और जिसकी वजह से इसको क्या करता है, रिप्लेस कर लेता है, ठीक है। तो ये तो था आपका PCl3 यानी कि आपका ट्राई हेलाइड्स। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं पेंटा हेलाइड्स। नेक्स्ट है इसका PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटा क्लोराइड की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये भी वैसे ही प्रिपेयर होगा, आपको व्हाइट फास्फोरस का क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, आपको मिलेगी यहाँ पर को पेंटा क्लोराइड मिल जाएगा, फास्फो पेंटा क्लोराइड। वही आप इसकी SO2Cl2 के साथ रिएक्ट करा सकते हैं व्हाइट फास्फोरस को, तो आपको फिर मिल जाएगा यहाँ पर को पेंटा क्लोराइड। ये प्रिपरेशन करने की सिंपल मेथड्स हैं, ठीक है ना। ये सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ है, सल्फ्यूरिक क्लोराइड इसको बोला जाता है। सल्फ्यूरिक क्लोराइड SO2Cl2 के साथ व्हाइट फास्फोरस को रिएक्ट कराइए, आपको मिल जाएगा PCl5। या सिंपल है, आप व्हाइट फास्फोरस की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराइए, आपको मिल जाएगा यहाँ पर को PCl5, ठीक है ना। और अगर हम अब इसकी बात करें, इसकी कुछ यानी कि प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूँ। पहले मैं एक बार इसकी प्रॉपर्टीज की ओर अगर मैं आऊँ तो प्रॉपर्टी में देखिए PCl5 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो POCl3 दे देता है, और जो देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है, ठीक है ना। तो अगर आप रिएक्ट कराए, रिएक्ट करने के बाद क्या करा इसका, अगर आप देखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने के बाद ये फर्स्टली आपको POCl3 देता है, और POCl3 अनस्टेबल होता है, ये पूरी तरह स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है। तो दोबारा से इसमें वाटर हमें मिक्स करनी होती है, तो उसके हमें क्या देता है, H3PO4 दे देता है, ठीक है ना, एसिड दे देता है हमें, ठीक। तो कब ये पहले तो क्या करेगा, अनस्टेबल कंपाउंड देगा, फिर से इसमें वाटर ऐड करेंगे तो हमें एक स्टेबल कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक। अगला है इसमें PCl5 को अगर हम डिकम्पोज करेंगे, हीट देंगे, तो ये किसमें टूट जाएगा, ट्राइक्लोराइड में। उस वहां बना था, यहाँ पर क्या जाएगा, इसी से क्या होगा, डिकम्पोज होकर ये क्या देगा, ट्राइक्लोराइड यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड दे देगा, ठीक। एसिड के साथ भी, ऑर्गेनिक के साथ भी रिएक्ट करता है, जैसे ट्राइक्लोराइड ने रिएक्ट किया, PCl3 ने रिएक्ट किया, वैसे ये भी रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने के बाद ये भी वही काम करता है जो उसने किया,
ये भी क्या करता है, OH ग्रुप को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, वहां पर को Cl लग जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3Cl, ठीक है ना। तो ये भी क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि उनके हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं किससे, अपने क्लोरो ग्रुप से, यानी कि Cl से क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर को आपको दिख रहा होगा एसिटिल क्लोराइड बन गया। यहाँ पर को आप एथाइल अल्कोहल के साथ भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें भी OH ग्रुप है, तो वहाँ क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो जहां भी ऐसा मिलेगा, जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बोलते हैं H2SO4 के साथ, वहां भी रिएक्ट करेंगे तो वहां पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये OH ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं किससे, Cl से। ओके, मेटल के साथ भी अगर वो भी रिएक्ट करते थे, ये भी रिएक्ट करेंगे और सेम कंपाउंड बनाएंगे। जैसे वहां भी उसने सिल्वर के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाया था, तो ये भी क्या करेंगे, यहाँ AgCl का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। अब आता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, आप देखना चाहें तो PCl5, यानी कि इसमें 5 हम बोल सकते हैं 5 लिगेंड्स हैं इसके पास। फास्फोरस का मेन सेंटीमीटर एटम के पास 5 और अलग हैं। तो इसकी जो ज्योमेट्री रहती है, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर में, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3d है। अगर sp3d की बात करेंगे तो कौन सा होगा इसकी ज्योमेट्री होगी आपकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसकी ज्योमेट्री आपकी क्या बोलेंगे इसे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कौन सी स्ट्रक्चर है, बाई पिरामिडल जिसके स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें 5 हैं। और इसकी देखिए sp3d, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, वेपर फेज में पाया जाता है, ठीक है ना। और ये पेल येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है ना। इसमें भी स्मेल होती है, अपनी पेंजेंट स्मेल इसमें भी पाई जाती है। सॉलिड स्टेट के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, किस रूप में एग्जिस्ट करता है, आयनिक सॉलिड के रूप में काम करता है, ठीक है ना। और आपको इस रूप में भी दिख सकता है PCl4 प्लस या PCl6 माइनस, इस रूप में मिलेगा। इसकी कैटायंस की बात टेट्राहाइड्रल होता है, और जो आपका एनायन होता है ऑक्टाहाइड्रल होता है। आपको ये दिख रहा होगा, ये जो बनेगा ये आपका टेट्राहाइड्रल बनेगा, और जो ये बनेगा आपका ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है ना। और यहाँ वैसे क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है ना। क्योंकि जो एक्चुअल में ये वेपर फेज की बात की जाती है यहाँ पर को। अगर हम सॉलिड फेज की बात करेंगे तो इन सॉलिड फेज, सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड में एक आयनिक सॉलिड के रूप में काम करता है। तो आयनिक सॉलिड के रूप में ये टेट्राहाइड्रल फॉर्म में है, और एक इस फॉर्म में है ऑक्टा, ठीक है। तो ये इसके स्ट्रक्चर हो गया, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। तो आज हमने डिस्कस किया ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड फास्फोरस के, ठीक है ना। तो ये मेन इंपोर्टेंस फास्फोरस के क्या थे, हैलाइड्स थे, और हमने आज जिनका डिस्कशन किया वो थे आपके हैलाइड्स, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इनके ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड्स के बारे में, फास्फोरस के। ओके, थैंक यू।